अभी मौसम है, अभी तो टिकटारती होंगे और आप देख सकते हो कि बहुत अच्छा उत्साह है कांग्रेस में। जो पीसी की तरफ से हमने तय किया था कि दो दो पीसी के मेंबर जिलों में जाएंगे, तो सब जगह जिलों की मीटिंग हुई है, ब्लॉक की मीटिंग हुई है, ब्लॉक से आवेदन आए हैं, फिर जिलों में 3 से लेके 5 तक के पैनल बने हैं। अब जो यहाँ आएंगे फिर हम पीसी दोबारा करेंगे जल्दी, और पीसी में उन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। हमारी स्क्रीनिंग कमेटी के जो अध्यक्ष और 2 मेंबर बराबर सब लोगों से, प्रमुख नेताओं से मिल रहे हैं। कल वो उदयपुर और बांसवाड़ा संभाग के लोगों से मिलेंगे, तो सबसे एक फीडबैक ले रहे हैं। और जो अच्छी बात ये आ रही है कि 2 दिन की सुनवाई के बाद में और जब सब देख रहे हैं तो सरकार की एंटी कमेंसी नहीं है, और सरकार की योजनाओं के कारण से लोगों में उत्साह है। और हर व्यक्ति यही कह रहा है कि साहब टिकट मैं मांग रहा हूं, मुझे मिले, मुझे नहीं भी मिले तो जिसको मिलेगा वो जीतेगा, क्योंकि अभी कांग्रेस का अच्छा माहौल है। और जिस प्रकार राहुल गांधी जी ने जो यात्रा की है और जिसके बाद में जो एक से एक घोटाले केंद्र सरकार के उजागर हो रहे हैं, जिस प्रकार की संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग की जो कुचेष्टा कर रही है, लोगों को कुचलने की चेष्टा कर रही है केंद्र सरकार, इससे देश में ही नहीं पूरे विदेशों में भी एक चर्चा का विषय है कि क्या लोकतंत्र भारत में कमजोर हो रहा है, क्योंकि लोकतंत्र को संवैधानिक संस्थाओं से कुचला जा रहा है, कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। सरकारें जिस प्रकार से जनता बनाती है उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी हमले करती है, और उसके बाद में कोई भी नेता, आप मुझे बताओ कि क्या इस देश में कांग्रेस या इंडिया जो अभी हमारा गठबंधन बना, उन्हीं के नेताओं के खिलाफ छापे ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई की पढ़ने के लिए कोई संविधान में संशोधन कर दिया इन्होंने? कोई पार्लियामेंट में कोई संशोधन कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ईमानदार हरिश्चंद्र हैं? यहाँ किसी के यहाँ कोई चर्चा आपने सुनी हो तो मुझे बता दीजिए कि साहब किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोगों के भी कोई होंगे, उन्होंने भी कहीं कोई गड़बड़ की होगी, उनकी फाइलें भी कहीं चल रही होंगी, उनके भी इनकम टैक्स पूछ सकता है, उनको भी ईडी पूछ सकती है? नहीं, अघोषित कानून में संशोधन केंद्र की मोदी सरकार ने कर रखा है। लेकिन हम बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग हैं। महात्मा गांधी जी और हमारे महापुरुषों ने, कांग्रेस के अनेक नेताओं ने त्याग, तपस्या और बलिदान से आज़ादी दिलाई और स्वर्णिम भारत बनाया है। और ये जो लोकतंत्र है वो दुनिया में सबसे मजबूत लोकतंत्र है। इसके ऊपर ग्रहण नहीं लगने देंगे, इसको मजबूत रखेंगे, निडरता के साथ में काम करेंगे, जनता के मुद्दे उठाएंगे। ये कुछ भी जतन कर लें, हम जनता की सेवा करेंगे। सर, पूर्व स्पीकर कैलाश मेघवाल ने जो सवाल उठाया था सर, उनको नोटिस दे दिया है बीजेपी। वो तो उनका काम है, तो मैंने तो दिया नहीं। भारतीय जनता पार्टी, देखिए अब वो तो उन्होंने बोला होगा, तो क्या बोला, क्यों बोला, सोच समझ के बोला होगा, क्या बोला मैं उसमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि मेरा विजन नहीं है। कोई बीजेपी का नेता क्या बोले अपनी पार्टी के नेता के लिए, तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। सर, डोडवाना में 2 दलितों की हत्या हुई है एक्सीडेंट के बाद, बीजेपी आरोप लगा रही है कांग्रेस पे। कहाँ पे? डोडवाना आपकी डेडवाना। नहीं, घटनाएं कौन मना कर रहा है? घटनाएं नहीं होती। तो बीजेपी आरोप लगा रही है। बीजेपी के पास है नहीं, क्या मुद्दा क्या है? बीजेपी के पास एक ही मुद्दा है, किसी भी घटना घटित हो उसको हिंदू मुस्लिम से जोड़ो, उसको कांग्रेस की गवर्नेंस की फेलियर बताओ, और इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके लोगों को क्रेश करने की बातें करो। 2 रुपए जो गैस सब्सिडी दी है सेंट्रल गवर्नमेंट, देनी चाहिए ना, बहुत पहले देनी चाहिए। मेहरबानी कर दी क्या?
महंगाई कम करने के मुद्दे के ऊपर 9 साल से 2 बार देश के प्रधानमंत्री बन गए मोदी जी। तो अगर 200 रुपए की गैस सिलेंडर में दे दिया, हमने तो 700 रुपए कर दिए भाई, 1200 का बिक रहा है, हम 500 में दे रहे हैं, तो क्या एहसान थोड़ी कर दिया? क्या एक सब्सिडी 200 रुपए की देने से, सस्ता करने से क्या महंगाई देश की खत्म हो गई क्या? पेट्रोल डीजल पे क्यों नहीं कर रहे हैं? जो एक्साइज ड्यूटी वो ले रहे हैं, केंद्र में जमा कर रहे हैं, उस पे कम क्यों नहीं कर रहे हैं? उस पे कम, उस पे कब रिलीफ देंगे, मैं पूछना चाहता हूं। तो ये अब हम जब काम कर रहे हैं, 10 तरह की गारंटी दे रहे हैं, तो कह रहे हैं चुनाव ही हैं। अब इनके चुनाव नहीं आए क्या राजस्थान में और 4 स्टेट में, और इनके 24 में चुनाव नहीं आ रहे हैं क्या 8 महीने बाद में? तो क्या ये कर रहे हैं? वो तो सब कुछ जनता के हित में, और हम कर रहे हैं चुनाव के लिए। क्या बात कर रहे हैं? चार दिशाओं से 4 यात्राओं की शुरुआत होने वाली है बीजेपी। ये तो पहले यात्रा हुई था तो निकाल ली इन्होंने, परिवर्तन, आक्रोश, और ये तो हो गई फैल, और ये सुपर फैल होंगी अब, क्योंकि ये वर्चस्व की लड़ाई है, यात्रा नहीं है। ये परिवर्तन है, इनके यहाँ के राजस्थान के जो नेतृत्व है उसको परिवर्तन की यात्राएं हैं ये। पहले सतीश पूनिया जी को बर्फ में लगाया, परिवर्तन किया, फिर वसुंधरा जी को परमानेंट परिवर्तन कर ही रहे हैं। कैलाश मेघवाल जी का आपने देख ही लिया, वो क्यों बोले, सबको पता है कि उनका भी परिवर्तन करने का मूड बना रखा है। पहले जो चुनाव थे उसमें कन्हैया, वो क्या नाम था उनका, वहाँ से दारियाबाद से परिवर्तन किया ही था। उससे पहले गुलाब जी भाई साहब थे, वो जिसको टिकट दिला रहे थे उसको नहीं करके परिवर्तन किया ही था। तो ये तो परिवर्तन में ही लगे हुए हैं, लेकिन राजस्थान में सरकार का परिवर्तन जनता नहीं करने जा रही है। सरकार से खुश है, उसकी योजनाओं से खुश है, कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता खुश हैं, जोश में हैं। इनकी भूतनी निकाल देंगे बीजेपी वालों की। सर, क्या इस बार आप बड़े नेता, क्या 2-2 जगह से चुनाव लड़ने का प्लान बना रहे हैं? भाई किसने बोला, क्यों बोला, तमाम निराधार बातें हैं। मैं कांग्रेस का सिपाही हूं। मुझे कांग्रेस पार्टी ने 3 बार लक्ष्मणगढ़ से चुनाव के लिए टिकट दिया, मेरी जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं 3 बार जीता। मैंने कांग्रेस पार्टी लक्ष्मणगढ़ से अप्लाई किया है। अगर मेरी पार्टी लक्ष्मणगढ़ से मुझे चुनाव लड़ाएगी तो मैं लड़ूंगा, नहीं जिसको टिकट देगी मैं उसको लड़ाऊंगा। मैं कौन होता हूं तय करने वाला? मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस को जिताएंगे, सरकार लाएंगे, भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करेंगे, चूरू में राजेंद्र जी राठौड़ को हराएंगे। यही पूछना चाह रहे हो? हराएंगे। एक सब चाह रहे हैं टिकट वितरण की बने, ये सबकी डिमांड है। पॉलिसी क्या? अब देखिए, अभी हमने आवेदन लिए, यही पॉलिसी के तहत ही लिए हैं। आज तक किसी ने भेजा नहीं सीईसी के लोगों को। हमने पहले तय किया, जब मैं चेयरमैन हूँ तो मैंने आग्रह किया सभी लोगों से कि भाई मेरा मन है ब्लॉक के लोगों से भी राय ली जाए। ब्लॉक अध्यक्ष बनाते हैं, मंडल अध्यक्ष बनाते हैं, उनसे पूछते नहीं तो फिर मतलब क्या उनको? उनसे पूछा जाए, जिलों से पूछा जाए, फिर जो प्रदेश इलेक्शन कमेटी है वो लोग अपनी अभिशंसा दें, फिर हम सब लोग चर्चा करके एक यूनानिमस जो भी चीज़ हो सकती है नियम वो बना करके फिर हम स्क्रीनिंग में जाएं, और स्क्रीनिंग के बाद में छटनी होकर के हम पार्टी आला कमान जो केंद्रीय चुनाव समिति है उसमें जाकर के और टिकटें तय हों। यही एक प्रक्रिया है। सर जी, आप कई बार राठौड़ साहब का जिक्र करते रहते हैं बाइट में, तो चूरू में कौन से कद्दावर नेता को उनके सामने खड़ा करते हैं आप? क्योंकि वो लगातार जीतते आए, पुराने नेता। कोई ज़्यादा लंबे चौड़े वोटों से नहीं जीते हैं, वो 1000 800 से अपना नाका निकालते हैं, और अब की बार नाका नहीं निकलने वाला उनका। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, राजेंद्र राठौड़ चूरू से चुनाव नहीं लड़ेगा, और लड़ेगा हारेगा। सर, केजरीवाल जी छत्तीसगढ़ में जाके कहते हैं कांग्रेस जो है भ्रष्टाचारी है, और वही आके राजस्थान में अपनी जमीन तलाश कर रहे हैं। केजरीवाल जी को राजस्थान में क्या जनाधार है? क्यों जबरदस्ती ऐसे सवाल पूछते हो? आपका समय जा रहा है, मेरा समय जा रहा है, कहाँ है राजस्थान में? आपका कोई दिख रहा है आपको प्रभाव? वो आप वाले तो ढूंढ रहे हैं कि कोई मुर्गी मिल जाए पैसे लगाने वाली तो हमारी पार्टी का प्रचार कर दे। वो आज तक तो उनको मिली नहीं। जिस तेजी से एक्सरसाइज चल रही है, लगता है कि सितंबर में दावे के अनुसार सूची लगेगी। देखिए, ये सब चीज़ें तो है तो पार्टी आलाकमान का काम, लेकिन 6 तारीख को शायद हमारे खड़गे साहब आ रहे हैं
तो 6 के जस्ट बाद में हम सीसी की बैठक करेंगे, हमारी जो पीसी की बैठक करेंगे, उसके बाद में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकों के दौर चालू होंगे और जो हम लोग उसमें आगे बढ़ेंगे तो आपको अपडेट करते रहेंगे। हम बीजेपी की तरह नहीं हैं कि चुनाव लड़ती है बीजेपी और टिकट तय करता है आरएसएस। हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं। कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस ही टिकट करती है, कोई अदृश्य शक्ति टिकटें तय नहीं करती। 6 तारीख को खड़गे जी आ रहे रास्ता पूरा करके। हाँ, जो अभी तक क्या कार्यक्रम होगा? किसान सम्मेलन है बड़ा और कुछ करोड़ों के 200 करोड़ 220 करोड़ के कोई शिलान्यास कार्यक्रम भी हैं। अब वो हमने प्रपोजल भेजा है, तो किस बात के लिए सहमति बनती है वो अलग बात है, लेकिन किसान सम्मेलन है बड़ा और एक नए जिला कांग्रेस कमेटी का भवन है, उसका शिलान्यास कार्यक्रम। थैंक यू। कांग्रेस पार्टी। थैंक यू।